जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के पेपर में यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं बोर्ड परीक्षा 2023-2024 के लिए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर और भी प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हो। और हिंदी विषय के भी कई महत्वपूर्ण मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको करना अनिवार्य है। अगला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिल जाएगा ताकि आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। अगला निर्देश है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। और अगला निर्देश क्या है? OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग भी वर्जित है। मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में A, B, C और D ऑप्शन दिए होंगे। मान लीजिए आपका ऑप्शन जल्दबाजी में D वाला आपने गोला काला कर दिया, जबकि सही क्या था? A वाला। तब आपको क्या करना है? ना तो इसे इस तरह से काटना है, ना तो इस पर इरेजर से ऐसे खुरचना है, और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। इसे ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात यानी बाद में उसे काटना नहीं है या इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। एक बार जो आपसे गोला भर गया सो भर गया, अब उसे ना तो आप काट सकते हो ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, यानी ये आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है खंड बा 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, और मानचित्र संबंधी भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और यहाँ पर अगला निर्देश, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी निर्देशों का पालन बोर्ड परीक्षा 2024 में जरूर करना, इससे आपका ही लाभ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो आपको मानचित्र मिलेगा उस मानचित्र को आप अपनी कॉपी में अच्छे से बांध दीजिएगा। जी हाँ, अच्छे से उसे बांध दीजिएगा। ये नहीं ऐसे रख दिया कॉपी के बीच में और आपने सोचा बस जमा कर दिया जाए कॉपी। ऐसा करेंगे तो आपका जो मानचित्र है कहीं ना कहीं गिर भी सकता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आप उस मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में अच्छे से बांध देना। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। खंड आ में आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न होंगे 20, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। यदि आप ये 20 प्रश्न सही कर देते हैं और सही तरीके से OMR सीट भरते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया गया है, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप लोग सभी ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश से। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप ये सभी प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह कथन किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चूना है, पोटास है, फास्फोरस या इनमें से सभी? तो जलोढ़ मिट्टी में चूना भी पाया जाता है, पोटास भी पाई जाती है और फास्फोरस की भी मात्रा मिलती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी जलोढ़ मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरस ये सभी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उचित होती है और एक ट्रिक ये है कि का से कपास हो जाएगा और का से काली मिट्टी हो जाएगा। आप याद कर लेना किसी भी माध्यम से कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि या मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, झरिया प्रसिद्ध है। किस लिए झरिया प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखकर भेजें। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। किसका है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंघली हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। राइट आंसर क्या है? जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं वहां पर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, यानी उनकी जो है एक समान जो है तरक्की के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या है, बोलबिया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सन 2006 ईस्वी में बोलबिया में सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई थी। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद मेरे
मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत भी है, बेहतर मजदूरी भी है, यानी यहाँ हो जाएगा उत्तर इनमें से सभी। अगला प्रश्न संख्या 17 है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था किसके द्वारा? विकसित देशों के द्वारा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा उत्तर मैटरनिख। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड बा जो होगा 50 नंबर का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो आपको 80 शब्दों में ही इनका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा इस मॉडल पेपर के, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर अथवा में आया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपना प्यार भरा जो है कमेंट भी करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न का होगा अंक जो है 4 मिलेंगे जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर 1929 के आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? और अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? अथवा में प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? और इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4, संघवाद क्या है? इनकी या इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। तो प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार से है इस मॉडल पेपर का और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का आंसर मैंने बताया है। आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पर। और यहां पर आप देखेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थिति
स्थितियों का भी वर्णन करें। अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण लिखिए। और अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या जो 9 आएगा मानचित्र से संबंधित होगा। और 9 का के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए हैं और 9 खा के अंतर्गत भी यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।